एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये क्या है? अभी तक हमने कवर कर लिया है जो आपके दुर्खिम हैं उनकी बायोग्राफी को, उनकी बुक्स वगैरह, और कंटिन्यू चले आ रहे हैं हम उनके कॉन्सेप्ट को करते हुए। तो हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं वो किए हैं आपके दुर्खिम के श्रम विभाजन और सामाजिक एकता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, सॉलिडरिटी की जो बात की थी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल, उसे कवर किया था। और इनका जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, तो वो भी हमने कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे धर्म का सामाजिक सिद्धांत। वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट से, तो चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये क्या है? दुर्खिम है, उन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है और इसे उन्होंने समाज को प्रामुख्यता देते हुए बताया है। जैसा कि ये पहले सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं, तथ्यों को इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है। इन्होंने व्यक्ति को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें होती हैं समाज करता है, समाज ये विचार देता है, विचारों को अपनाते हुए व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन करता है। इस तरीके से ये बात करते हैं। तो इन्होंने धर्म का जो सिद्धांत बताया है इसमें भी सामाजिक तथ्यों को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है और इन्होंने कहा जो समाज है वास्तविक देवता हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है क्या है धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खिम ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, इनकी बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसे इन्होंने 1912 में लिखा था। धर्म का सिद्धांत जो दिया है इस बुक में दिया है और इसकी डेट भी दी हुई है, 1912 में दी है। तो कभी कभी डेट्स भी आ जाती हैं तो उसे भी याद रखिएगा। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में दी है। और इन्होंने इस सिद्धांत को, जो दुर्खिम है, इन्होंने धर्म संबंधी सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जो धर्म होता है संपूर्ण रूप से सामाजिक तथ्यों या सामाजिक घटनाओं, और वह इस अर्थ में भी व्यक्त करते हैं कि जो नैतिक रूप होते हैं सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म है। तो इन्होंने जो अभी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे, सामाजिक एकता, सॉलिडरिटी की बात जो की थी, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल, उसको भी, और एक घटना भी है, एक तथ्य भी है और एक प्रतीक भी है। ठीक है, ये धर्म का प्रतीक है, सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म है। जो धर्म है सामूहिक चेतना का प्रतीक माना है इन्होंने, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे ये कहते हैं जो धर्म है समाज का वास्तविक देवता है। और इन्होंने ये जो धर्म का सिद्धांत दिया, इससे पहले भी कई सारे थिंकर हैं, जैसे टायलर हैं। ये टायलर ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया था, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद, और फ्रेजर ने धर्म संबंधी जो सिद्धांत है उसको दिया था। तो उनकी जो दुर्खिम है आलोचना करते हुए अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं धर्म का आधार समाज को माना, और उनके जो कॉन्सेप्ट थे उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्होंने कहा कि धर्म जो है समाज का ही एक महिमान्वित समाज है। स्वर्ग का जो समाज है, स्वर्ग का समाज एक महान्वित समाज है, ऐसा उन्होंने माना। इन्होंने समाज में जो भी चीज़ें व्याप्त हैं, जो वस्तुएं हैं, जो तथ्य हैं, उनको दो आधारों में डिवाइड किया है। एक इन्होंने कहा कि जो पवित्र हैं और एक अपवित्र हैं। तो दो वस्तुओं को बांटते हुए इन्होंने धर्म की जो वस्तुएं हैं, धर्म की जो घटनाएं हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि जो धर्म है इसमें दो, एक पवित्र होता है, एक अपवित्र होता है। तो पवित्र वस्तुओं को इन्होंने कहा कि ये समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व होती हैं, और अपवित्र और असाधारण भी इन्होंने कहा, मतलब चाहे पवित्र अपवित्र माने या असाधारण माने, तो दोनों तरीके से इन्होंने एक ही शब्द को उच्चारित किया है। उन्होंने कहा कि जो समाज में सामूहिक चेतना है उसका प्रतिनिधित्व पवित्र चीज़ें करती हैं। समाज के लोग जिन वस्तुओं को पवित्र समझते हैं उन्हें अपवित्र या साधारण से दूर रखते हैं, और इन
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक उत्सव जैसे होते हैं, विश्वास होते हैं, आचरण होते हैं, संस्कार होते हैं, इनका जन्म होता है। धर्म इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। धर्म जो पवित्र वस्तुएं हैं उसमें जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे संस्कार हैं, आचरण हैं, विश्वास हैं, उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, तो ये सब क्या हैं? ये धर्म की ही उत्पत्ति हैं। धर्म के माध्यम से ही, धर्म इन्हीं प्रयत्नों के माध्यम से ही डेवलप हुआ है। एक रूप जो धर्म का विकसित हुआ है, ये जो हमारी पवित्र चीज़ें हैं उनको, विश्वासों को, उन पर विश्वास करना, उनके आचरणों को ग्रहण करना, अच्छे संस्कारों को अडॉप्ट करना, उत्सव मनाना, ये सब धर्म को विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि उन्होंने एक अध्ययन किया था अरुंटा जनजाति का। क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो ये किया है आपके दुर्खिम जी ने। और यहाँ पे इन्होंने जो अध्ययन किया है खुद जाकर नहीं किया है। दुर्खिम जी ने इस ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का जो अध्ययन किया असहभागी अवलोकन के माध्यम से किया। इसका मतलब ये है कि ये वहाँ गए नहीं, बल्कि वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट किया माध्यम से किसी, और फिर उसका अवलोकन किया, उसका विश्लेषण किया, फिर निष्कर्ष निकाला है इन्होंने। उनके साथ सहभागी अवलोकन वो होता है जो वहाँ पे जाके, यदि दुर्खिम जी ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जो जनजाति है वहाँ पे जाके जनजातियों के साथ रह के अध्ययन करते तो वो सहभागी अवलोकन होता। असहभागी अवलोकन वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के अवलोकन को किसी माध्यम से कलेक्ट कर लिया, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहीं से भी कलेक्ट करके असहभागिक रूप से वो जो अरुंटा जनजाति है उसका अध्ययन करने पर उन्होंने इस जो आपका कॉन्सेप्ट है धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने वैसे कहें आगे इन्होंने एक टर्म दिया था टोटमवाद। तो टोटमवाद को ही इन्होंने कहा कि ये जो धर्म है यही जो धर्म का वास्तविक मतलब टोटमवाद के ही कारण धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये दुर्खिम जी कहते हैं कि जो टोटमवाद है इसी के कारण जो है धर्म की उत्पत्ति हुई है। और टोटमवाद क्या है? टोटमवाद नॉर्मल तौर पे जैसे कि हम पेड़ हैं, अप्राकृतिक चीज़ें, जैसे प्राकृतिक चीज़ें जो भी हैं, जैसे पेड़ पौधे, किसी मतलब पत्थर को पूजने लगना, ये सब क्या है? टोटम है। ठीक है, टोटमवाद इसी को कहा गया कि पेड़ की पूजा करने लगे। सपोज दैट जैसे घर में तुलसी है, अब लोग तुलसी की पूजा करते हैं तो ये टोटम है, उसको मानते हैं, आस्था पवित्र मानते हैं, तो ये टोटम का आधार है। इस टाइप का जो चीज़ें वहाँ की जो जनजातियाँ थीं वो इस चीज़ों को मानती थी, जैसे जल को, जो भी वस्तुएं जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं, वो टोटम के अंतर्गत आता है। तो दुर्खिम ने इन्हें पवित्र माना और अपवित्र माना। मतलब इसमें इन्होंने दो डिवाइडेशन किए। उन्होंने कहा कि ये पवित्र और अपवित्र दोनों में उन्होंने भेद करते हुए बताया। टोटम की जो धार्मिक प्रतीक है, धर्म में जो टोटम पवित्रता के रूप में जो टोटम है समस्त धर्मों को प्राथमिकता देता है, और जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व होते हैं वो टोटम के अंतर्गत एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। टोटम की जो उत्पत्ति है उन्होंने सामुदायिक रूप से की है, और उन्होंने जो कहा कि जो श्रद्धा है वो पवित्रता को जन्म देती है। टोटम जो होते हैं, टोटम समूह, सभी सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे का जैसे भाई बहन मानते हैं, व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं करते, ऐसा कहा। टोटम के साथ उन्होंने एक गोत्र के सदस्य अपना अलौकिक तथा पवित्र संबंध बनाते हैं। टोटम के प्रति विशेष श्रद्धा, भय, भक्ति और आदर की भावना होती है। धर्म की उत्पत्ति में भी इन तत्वों की आवश्यकता होती है। इस कारण निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो टोटम है सभी धर्मों का प्राथमिक रूप है।
तो इन्होंने किसने माना है कि टोटमवाद सभी धर्मों का प्राथमिक रूप है? तो ये हमारे माना है दुर्खिम जी ने। टोटम ने एक समूह के नैतिक जीवन के समूह जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रतीक टोटम को ही माना है। धर्म का मूल स्रोत इन्होंने स्वयं समाज को मानते हैं। इन्होंने कहा जो धर्म है, धर्म खुद की उत्पत्ति नहीं है बल्कि ये समाज के द्वारा उत्पादित किया हुआ एक पदार्थ है या कहें एक स्रोत है। तो ये समाज ने ही डेवलप किया है, धर्म ने समाज को नहीं, समाज ने धर्म को डेवलप किया है। इसका मतलब ये है कि धर्म का मूल स्रोत जो है स्वयं समाज है। ईश्वर समाज की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ये कोटेशन वगैरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो समाज है, ईश्वर समाज की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो प्रतीकात्मक मतलब सिंबल के तौर पे ईश्वर समाज की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो धर्म है, इन्होंने कहा कि जो धर्म की उत्पत्ति है उसका सामाजिक कारक महत्वपूर्ण है। इस सत्य को कोई नहीं अस्वीकार करेगा, परंतु यह कहना उचित व वैज्ञानिक नहीं होगा कि धर्म की उत्पत्ति में ही समाज एकमात्र कारण है। दुर्खिम कहते हैं कि समाज ही वास्तविक देवता है। समाज की आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की त्रुटि ही की है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि समाज जो है वो वास्तविक देवता है। उन्होंने समाज को ही वास्तविक देवता मान लिया। ठीक है, आगे ये जो लिखा है टैबू, टैबू निषेध माना गया है। मतलब टैबू को निषेध माना गया है। टैबू वो चीज़ है जो अपवित्र चीज़ें जो भी आती हैं वो टैबू के अंतर्गत आती हैं। तो टैबू को उन्होंने अपवित्र माना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट धर्म का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो आपका है आत्महत्या का सिद्धांत, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं और आत्महत्या के माध्यम से उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया है। तो सभी कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।